हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के थर्ड टाइप कवर करता हूँ। होपफुली तुम सबने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लिया होगा। फर्स्ट सेकंड टाइप जो प्रीवियस 3 वीडियोस है उसमें। लाओ स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट से। फाइन। सी कैपिटल बजटिंग में हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिस्क एनालिसिस। हम जब कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, हम जब डिसाइड करते हैं, जब डिसीजन लेते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, किसी मशीनरी को परचेज करना है कि नहीं करना है, तो उसमें हम कैश फ्लोज एस्टिमेट करते हैं। हम और जब कैश फ्लोज एस्टिमेट करते हो तो उसमें एक रिस्क होता है। कौन सा रिस्क? कि हमने जो एस्टिमेट किए कैश फ्लोज, टू व्हाट एक्सटेंट वो करेक्ट है, टू व्हाट एक्सटेंट वो करेक्ट है। तो उसी को हम बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। उसी को हम बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। फाइन। रिस्क एनालिसिस में हमने एक मेथड देखा था लास्ट टाइम। स्टैटिस्टिकल टेक्निक कवर कर लिया है। आज हम कन्वेंशनल टेक्निक स्टार्ट करेंगे। कन्वेंशनल टेक्निक में रिस्क एनालिसिस के जो कन्वेंशनल टेक्निक्स है उसमें दो चीजें हैं। एक है आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, और एक सीई मेथड, दैट इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। एक्सप्लेन करता हूं। देखो, हम जब बोलते हैं, हम जब एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला हम एनपीवी फाइंड करते हैं। एनपीवी मतलब बेसिकली हम कितना पैसा कमाने वाले हैं। एक सिंपल वर्ड्स में हम कितना कमाएंगे, एनपीवी फाइंड करते हैं। तो एनपीवी कैलकुलेट करने में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। वन इज कैश फ्लो ऑब्वियसली, एंड सेकंड इज डिस्काउंटिंग रेट। एक होता है कैश फ्लो और एक होता है डिस्काउंटिंग रेट। ये दो चीजें होती है, करेक्ट। जो भी हमारे कैश फ्लोज होते हैं हम उसे डिस्काउंटिंग रेट से, एक रेट से डिस्काउंट करते हैं। ये दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब इन दोनों के हेल्प से ही हम एनपीवी फाइंड करते हैं। फर्स्ट थिंग। फाइन। अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ कि कन्वेंशनल टेक्निक्स में इन दोनों चीजों का क्या सिग्निफिकेंस है। सी, हम जब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए दो चीजें हैं मैंने जैसे बताया, एक होता है कैश फ्लो और एक होता है डिस्काउंटिंग रेट। एक होता है डिस्काउंटिंग रेट। तो रिस्क एडजस्टेड आरडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट में क्या होता है, हम रिस्क को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, रिस्क को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। हम हमारे कैश फ्लोज जो एस्टिमेटेड है वही लिखते हैं। कैश फ्लोज जो एस्टिमेटेड है हम वही लिखते हैं। तो मतलब कैश फ्लोज में नो चेंज, हम कैश फ्लो में चेंज नहीं करते हैं, जो है वही लिखते हैं। लेकिन लेकिन जो डिस्काउंटिंग रेट है हम उस डिस्काउंटिंग रेट को चेंज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई रिस्क फ्री प्रोजेक्ट है तो उसमें मुझे से 8% रिटर्न मिला तो भी आई विल बी हैप्पी। अगर मेरे पास कोई कोई रिस्क फ्री प्रोजेक्ट है जिसमें रिस्क नहीं है तो उसमें 8% रिस्क फ्री रेट मिला, इफ आई अर्न 8% तो आई विल बी हैप्पी, ये एक बात है। पर क्योंकि ये रिस्क की प्रोजेक्ट है, इसलिए रिस्क को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 8% से फॉर एग्जाम्पल 5% रिस्क है वो मैं ऐड कर देता हूं, तो रिस्क हो जाएगा 13%। इन शॉर्ट हम डिस्काउंटिंग रेट को चेंज करते हैं। वेराज इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होता है? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हम डिस्काउंटिंग रेट को चेंज नहीं करते। मैं लॉजिक समझाता हूं। डिस्काउंटिंग रेट को चेंज नहीं करते हैं, हम कैश फ्लो को चेंज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कैश फ्लो एक्सपेक्टेड 1 लाख है, पर उसमें से 90% श्योर है कि मैं अर्न करूंगा, मेरा कैश फ्लो 1 लाख है और मैं 90% श्योर है कि मुझे 90% तो मिलेगा ही, तो हम 1 लाख इंटू 90% करते हैं एंड वी कंसिडर ओनली 90,000। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें हमने कैश फ्लो को चेंज किया। अंडरस्टैंड दोनों मेथड का डिफरेंस क्या है? दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? जो आरएडीआर है उसमें हम रिस्क को कैसे इंकॉर्पोरेट करते हैं, हमारा डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा के। अच्छा, डिस्काउंटिंग रेट क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि अगर हायर रिस्क है तो वी एक्सपेक्ट हायर प्रॉफिट, इसलिए डिस्काउंटिंग रेट को हम बढ़ा देते हैं। और डिस्काउंटिंग रेट होता क्या? डिस्काउंटिंग रेट इज बेसिकली अर्निंग्स रेट, हम जो कमाते हैं दैट इज द डिस्काउंटिंग रेट। तो आरएडीआर में हम डिस्काउंटिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं। वेयर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, सीई मेथड जो है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कैश फ्लोज है 1 लाख, हम बोलते हैं नहीं उसमें से 90% सर्टन है, तो हम 90,000 को ही कंसिडर करते हैं एंड वी इग्नोर द रिमेनिंग 10,000। हमारे साथ भी होता है ना, हम जब मार्क्स पेपर काउंटिंग करते हैं, मार्क्स कोई हमें पूछता है कितने मार्क्स आएंगे, तो हम बोलते हैं देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 तो आ जाएंगे, लेकिन उसमें 54 तो कंफर्म है, 54 तो कंफर्म है, 100% श्योर, तो हम 54 काउंट करके ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो दैट इज द लॉजिक। इन शॉर्ट, रिस्क इनकॉर्पोरेट करने का दो तरीका है, या तो डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा दो तो रिस्क इनकॉर्पोरेट हो गया, या तो कैश फ्लो को कम कर दो। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स है। आई होप दोनों मेथड का डिफरेंस, फर्क समझ गया होगा। आगे करते हैं, अभी सम्स पे एप्लीकेशन देखते हैं इसका कैसा है। क्वेश्चन नंबर हमने 6 तक कर दिया था आई थिंक, यस। 7 पे आते हैं, कन्वेंशनल टेक्निक, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल सम है, इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी था रादर देन सम्स, तो बहुत बेसिक है। एन एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग 100 lakhs इन अ प्रोजेक्ट। ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, पीवीसीओ। द रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट हमारा 7% है, रिस्क फ्री रेट हमारा 7% है।
रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज 7%। देखिए 7% तो रिस्क फ्री रेट है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट में मेरा 7% रिस्क प्रीमियम है। मतलब मुझे अगर रिस्क लेना है तो मुझे हायर प्रॉफिट चाहिए। मुझे 7% नहीं चलेगा, मुझे 7+7 14%। मुझे 7+7 प्रीमियम, दैट मीन्स 14% रिटर्न मुझे चाहिए। दिस इज व्हाट आई नीड। द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years। ओके, फॉलोइंग अदर कैश फ्लोज, ये 5 साल के कैश फ्लोज दिए। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। 2 बार करना है, एक बार रिस्क फ्री रेट पे करेंगे और एक बार रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट पे करेंगे। आई थिंक ये सब बहुत सिंपल है। हमें एक बार 7% पे डिस्काउंटिंग करना है और एक बार 14% पे डिस्काउंटिंग करना है। तो हम जब 14% करते हैं तो हमने क्या किया, हमने रिस्क फ्री को बढ़ा दिया प्रीमियम से, रिस्क प्रीमियम से। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। ये मैं ओरली करा देता हूं, मैं सॉल्व नहीं करता हूं क्योंकि बहुत बेसिक सम है। डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर सबको आएगा। 2 बार करना है, एक बार बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट और एक बार बेस्ड ऑन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। तो देखो कैश फ्लोज तो क्वेश्चन में दे के रखे ऑलरेडी, तो हम 7% से डिस्काउंटिंग करेंगे। वो मेथड सबको आता है, 1/1.07। बी केयरफुल, एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी 1/1.07 के जगह पे हाई गाई में 1.7 लिख देते हैं। अरे 1.7 यानी 70% हो गया, 70%। तो बी केयरफुल, 1.07 इक्वल टू करेंगे तो हमें डिस्काउंटिंग रेट मिल जाएगा। फिर तो क्या, खाली मल्टीप्लाई करना है, कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग रेट करेंगे तो हमें परसेंट वैल्यू मिल जाएगा एंड माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ये बहुत सिंपल सम है, तो ये मैं ओरली करा देता हूँ और इसको फिर से करना है अभी RADR के साथ। RADR मतलब 14%। इस 14% को हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। फाइन, दैट्स इट, पूरा सेम है। जो कैश फ्लोज है उसको 14% से डिस्काउंटिंग करो तो हमें PVCI मिल जाएगा, और लेस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो PV NPV मिल जाएगा। ओके फाइन, दोनों में NPV पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। फाइन, तो हमने शॉर्ट में क्या समझा, RADR में क्या करना है, रिस्क डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ा देना है। That means we don't want to earn 14%, rather we want to earn, sorry, we don't want to earn 7%, we want to earn 14%। 7% से कुछ नहीं होगा, 7% तो रिस्क फ्री प्रोजेक्ट में चाहिए, हम तो रिस्की प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो हमें 14% चाहिए, दैट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। फाइन, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, CE, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड पे आते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कॉस्ट 45 lakhs, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फ्री रेट इज 5%। ओके, कैलकुलेट एनपीवी अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक, कैलकुलेट एनपीवी अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। चलो ये सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहले हमारे कैश फ्लोज कितने दिए हैं, ईयर 1 2 3 4 में, ईयर 1 2 3 4 कैश फ्लोज है 10 lakhs, मैं लैक्स में ले लेता हूं, 15 lakhs, 20 lakhs एंड 25 lakhs। और हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोइफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोइफिशिएंट है 0.9, 0.85, 0.82 एंड 0.78। रिस्क फ्री रेट हमारा 5% है। तो अब यहां पे क्या करना है, देखिए कैश फ्लो है फॉर एग्जांपल 10 lakhs और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट 0.9 है, तो उसका मतलब क्या होता है, अरे उसका मतलब है 10 लाख तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 लाख आएगा, लेकिन वी आर 90% श्योर, वी आर ओनली 90% श्योर। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या बोलता है, ओके लेट्स फाइंड सर्टेन कैश फ्लो, तुम सर्टेन बताओ, सर्टेन कैश फ्लो, सर्टेन कैश फ्लो कितना है 9 lakhs, दिस इनटू दिस करेंगे तो हमें सर्टेन कैश फ्लो मिलेगा। सेम एग्जांपल देता हूं, मार्क्स में हम यही करते हैं, हम मार्क्स में यही करते हैं, मीनिंग जैसे मैंने बताया था कि अगर सपोज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे 60 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन हम बोलते नहीं नहीं 60 या तो आ जाएगा, लेकिन हम 90% श्योर है कि 60 आएगा, तो दैट मीन्स 90% करेंगे, 60 to 90% तो 54, दैट मीन्स वी आर श्योर कि 54 तो आ ही जाएगा। तो वी ऑलवेज कंसिडर 54 इन फर्दर कैलकुलेशन, एग्रीगेट वाले केस में हम 54 कंसिडर करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे सेम लॉजिक है, 10 lakhs तो कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर ही रहे हो, बट देन वी आर 90% श्योर कि इतना तो आ ही जाएगा 90%, तो 9 lakhs हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विच इज सर्टन कैश फ्लो। सेम वे 15 lakhs इंटू 0.85, 12.75, ये मेरे सर्टन कैश फ्लोज है। 20 इंटू 0.82, 20 इंटू 0.82 दैट इज 16.4 lakhs, एंड फाइनली 25 इंटू 0.78,
19.5, तो ये मेरे सर्टन कैश फ्लोज है, सर्टन कैश फ्लोज। अब हम ये जो ओरिजिनल एस्टिमेटेड कैश फ्लोज है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, विल इग्नोर इट, विल इग्नोर इट। और हम क्या लेंगे, हम सर्टन कैश फ्लो लेंगे, जो हमारे सर्टन है कि भाई ये तो आने ही वाला है, सर्टन कैश फ्लो, हम उस कैश फ्लो को कंसिडर करेंगे। फाइन, अब हम इसको डिस्काउंटिंग करेंगे, तो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा, देखो क्वेश्चन में दिया है, मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है 5%। चलो हम 5% डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं। ओके, 5% डिस्काउंटिंग फैक्टर हम कंसिडर करेंगे। तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर को इंक्रीज करना चाहिए जैसे मैंने आरएडीआर में किया था, जिस तरीके से मैंने आरएडीआर में किया था, क्या मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर को चेंज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने मेरे कैश फ्लो को कम कर दिया है, सिंपल। तो रिस्क को इनकॉर्पोरेट करने का दो तरीका है। क्या दो तरीका? या तो तुम कैश फ्लो को कम कर दो, जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड करता है, या तो डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ा दो, जो आरएडीआर मेथड करता है। दोनों साथ में नहीं करना है, दोनों नहीं करना है, नहीं तो एक्स्ट्रा रिस्क इनकॉर्पोरेट हो जाएगा कि कैश फ्लो भी कम कर दिया, डिस्काउंटिंग रेट भी बढ़ा दिया, तो ज्यादा रिस्क इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एक मेथड करना है एज पर कन्वेंशन टेक्निक, या तो कैश फ्लो कम कर दो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, या तो डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ा दो। दैट मीन्स यू एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा मोर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा नहीं मोर प्रॉफिट। फाइन, तो दैट इज आरईडीआर मेथड। फाइन, अभी हम इसको डिस्काउंटिंग करते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.05, दैट इज 0.952 इक्वल टू 0.909 इक्वल टू 0.864 एंड फाइनली इक्वल टू 0.823, 0.823। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा 9 lakhs इंटू 0.952, दैट इज 8.568। ओके, नेक्स्ट वन, 12.75 इंटू 0.907, तो मिलता है 11.564। 16.4 इंटू 0.864, 14.170। 0.823 इंटू 19.5, 16.049। इसका टोटल कर देते हैं, 8.568 प्लस 11.564 प्लस 14.170 प्लस 16.049, तो टोटल इनफ्लो हो गया मेरा 50.351। दिस इज पीवीसीआई, और हम एज यूजुअल पीवीसीओ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एनपीवी मिल जाएगा। दैट्स इट। तो क्या है मेरा पीवीसीओ? 45 लैक्स। 45 लैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 5.351। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एक बार लास्ट टाइम मैं फिर से रिपीट करता हूं। कन्वेंशनल टेक्निक में दो मेथड है, एक है आरईडीआर और एक है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? हम जब आरईडीआर फॉलो करते हैं तो हम हमारे डिस्काउंटिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं टू इनकॉर्पोरेट द रिस्क, मतलब वी वांट हायर प्रॉफिट। और हम जब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो हम कैश फ्लो को कम कर देते हैं, हम खाली सर्टन कैश फ्लो लेते हैं। अब क्योंकि ये कैश फ्लो सर्टन हो चुका है, तो अब मुझे रिस्क नहीं है, इसलिए हम रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग करते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। तो ये हमने दोनों के एक एक टाइप सम कर लिए, आरएडीआर और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। अब मैं नेक्स्ट सम पे आता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टीवाई के में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं पहले, चलो। 14, 15 एंड 16, ये जो तीन सम्स है, ये हमारे कन्वेंशनल टेक्निक से कनेक्टेड है, कन्वेंशनल टेक्निक से कनेक्टेड है। यस, आते हैं हम इस पे। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सॉरी 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूं। अच्छा, ये थोड़ा, हाँ, फाइन। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, मतलब अगेन ये कौन से मेथड पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन आरएडीआर, आरएडीआर। फाइन, ये थोड़ा सा दोनों को कनेक्ट करेगा, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक और आरएडीआर दोनों को कनेक्ट करेगा। देखिए इसमें क्या क्या डेटा दिया, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट जेड, तीन प्रोजेक्ट है। नेट कैश आउटले है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज प्रोजेक्ट का लाइफ दिया है, एनुअल कैश इनफ्लो है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ये तीन, ये चीजें दी गई है। और नीचे क्या दिया है? कंपनी
सेलेक्ट्स द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से हम आरएडीआर को सिलेक्ट करते हैं। अब क्या क्या चीजें एक बार देखें जरा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1.2, 0.8 एंड 0.4, मतलब रिस्क कम होते जा रहा है। 1.2, 0.8, 0.4, सिंपल लॉजिक है। हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अगर किसी प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा प्रॉफिट, और किसी प्रोजेक्ट में रिस्क अगर कम है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कम प्रॉफिट। फाइन। तो ये एज पर आरएडीआर नीचे डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट कितना है, 1.2, 1.2 है ना। तो अगर मेरा सीवी, सीवी याद है ना क्या होता है, सीवी होता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक में हमने पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मतलब क्या, मतलब वो दिखाता है कि वेरिएशन कितना है। जितना ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा रिस्क, जितना कम वेरिएशन उतना कम रिस्क। तो अगर 1.2 है सीवी, दैट मींस ये है 1.2, तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट 16% है। और ये उसका पीवीआईएफए, ये उसका पीवीआईएफए दे के रखा है। ओके, पीवीआईएफए भी लिखते हैं या कोई कोई पीवीएएफ लिखते हैं, इट्स द सेम थिंग। तो 1.2 के लिए 12% है, तो यहाँ पे मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर, सॉरी 16% है, तो यहाँ पे मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर 16% हो जाएगा। ये है मेरा आरईडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। एंड प्रोजेक्ट वाई में 0.8 है, तो एज पर 0.8 मेरा आरईडीआर है 14%। और अगर 0.4 है तो मेरा आरईडीआर है 12%। दैट्स इट। ये सब में दिस वाज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट, या जो पार्ट हमें समझना था, बाकी तो बहुत बेसिक है ना। फटाफट 2 मिनट में फिनिश कर दे, 2 मिनट में। प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो क्या है, प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो है 70,000। इस प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो है 70,000। प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 इयर्स, और डिस्काउंटिंग रेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 16%। तो इंटू पीवीआईएफए, इंटू पीवीआईएफए कितना है 16%। एज पर 16% कितना है 3.274, 3.274। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 70,000 इंटू 3.274। देखिए हमने ये ये हमने डिस्कस किया था, जब हमारे कॉमन इनफ्लोज होते हैं, कॉमन इनफ्लोज, तो हम क्या करते हैं, जब कॉमन इनफ्लोज होते हैं तो हम सीधा पीवीआईएफए से मल्टीप्लाई करते हैं। मीनिंग, एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। मीनिंग क्या होता है कि समझो मेरा फर्स्ट ईयर इनफ्लो 70 है, सपोज मेरा फर्स्ट ईयर इनफ्लो 70 है, तो हम उसको फर्स्ट ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड ईयर समझो 70 ही है, तो हम उसे सेकेंड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सपोज थर्ड ईयर भी मेरा इनफ्लो 70 है, तो हम थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑन। समझो 3 साल ये, ओके, तो 70 कॉमन लेंगे तो क्या बचा अंदर, फर्स्ट ईयर का फैक्टर प्लस सेकेंड ईयर का फैक्टर प्लस थर्ड ईयर का फैक्टर, ये बचा। और इस तीनों के टोटल को हम बोलते हैं पीवीआईएफए या पीवीएएफ। ओके, जब मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है ऑलरेडी, स्टिल एक छोटा सा रिवीजन था। फाइन। तो 70,000 इंटू 3.274 वो हो गया 2,29,180। ये हो गया मेरा पीवीआईएफए, ये हो गया मेरा पीवीसीआई, सॉरी। कुछ सैल्वेज वैल्यूज तो है नहीं, दैट्स इट, लेस पीवीसीओ। तो मेरा पीवीसीओ क्या है 2,10,000, पीवीसीओ है 2,10,000, तो हम 2,10,000 से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 2,10,000 मेरा पीवीसीओ है, दैट मीन्स 19,180 मेरा एनपीवी हो गया। दैट्स इट। इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर हम प्रोजेक्ट वाई और प्रोजेक्ट जेड को फिनिश करेंगे। इन द सेम मैनर हम प्रोजेक्ट वाई और जेड को फिनिश करेंगे। बहुत सिंपल है, देखो कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। इसमें हमारा इनफ्लो 42,000 है और इसमें हमारा इनफ्लो 30,000 है। ओके, ये वाले फिगर्स। और वाई में हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% है, तो 14% पे क्या है हमारा पीवीआईएफ है, 14% पे है 3.433, 14% पे है 3.433, और 12% पे 3.605, 12% पे 3.605, ये हमारा पीवी फैक्टर है। दैट्स इट, मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में हम इसको कैश आउटफ्लो से माइनस कर देंगे। इसमें हमारा आउटफ्लो है 1,20,000 और इसमें हमारा आउटफ्लो है 1,00,000। दैट्स इट, विल गेट एनपीवी। फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं। 42,000 इंटू 3.433, दैट गिव्स मी 1,44,186, माइनस 120 करेंगे तो विल बी लेफ्ट विद 24,186। और इसका 30,000 इंटू 3.605, दैट इज 108,150, माइनस करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 8150।
अगर क्वेश्चन में खाली इतना पूछा है तो दिस इज द आंसर, और पूछेंगे अगर कि विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वाई शुड बी सिलेक्टेड, उसमें ज्यादा एनपीवी है। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि हमने तीनों प्रोजेक्ट को, अगर तीनों प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंटिंग रेट लिया। डिस्काउंटिंग रेट मतलब अर्निंग्स रेट, मिनिमम रेट दैट वी वांट टू अर्न। तो हमने डिस्काउंटिंग रेट डिफरेंट लिया है क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में रिस्क भी तो डिफरेंट था। जिसमें कम रिस्क उसमें कम रिटर्न, जिसमें ज्यादा रिस्क उसमें ज्यादा रिटर्न। ओके फाइन, तो ये हमारा आरडीआर का कॉन्सेप्ट कवर हुआ है इसमें। नेक्स्ट सम लेता हूं मैं। चलो ये सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सिमिलर सम है, एकदम बेसिक है। The textile manufacturing company is considering one of the two mutually exclusive proposals. हमारे पास दो प्रपोजल है, प्रोजेक्ट एम, प्रोजेक्ट एन, which require cash outlay of 850 and 8,25,000 respectively. The certainty equivalent approach is used in incorporating risk. रिस्क इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने क्या किया है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट सीई अप्रोच हमने यूज किया है। द करंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज 6%, ये हमारा रिस्क फ्री रेट है क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रेट है, एंड दिस इज यूज्ड इन द एज अ रिस्क फ्री रेट। फाइन, द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एंड देयर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स आर एज फॉलोज। देखिए रखा है नीचे, पीवी फैक्टर भी दे दिया उन्होंने, इट्स प्रीटी सिंपल। पूछा है विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। फाइन, काफी नॉर्मल है। चलिए हम फटाफट फिनिश करते हैं, पहले प्रोजेक्ट एम लेते हैं। ईयर 1 2 3, कैश फ्लो 4,50,000, 5 lakhs एंड 5 lakhs। और इसमें हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है 0.8, 0.7 एंड 0.5। दैट्स इट। तो इससे हमें सर्टन कैश फ्लो मिल जाएगा। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट सर्टन कैश फ्लो। 4,50,000 इंटू 0.8 कितना, 3,60,000। 5 लाख इंटू 0.7, 3,50,000 एंड 5 लाख इंटू 0.5 दैट इज 2,50,000। तो ये हो गया 3,678, 9,60,000। ये हमारा सर्टन कैश फ्लो। सॉरी, इसका टोटल का तो जरूरत भी नहीं है, जाने दो, निकाल देते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन सर्टन कैश फ्लो, इसको अभी हम डिस्काउंटिंग करेंगे 6% से। मेरा पीवी फैक्टर है 6% पे, पीवी फैक्टर आएगा 1/1.06 इक्वल टू फर्स्ट ईयर का रेट आया। इनफैक्ट देखे रखा है तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है। 0.943, 0.890, देखो लास्ट लाइन में क्वेश्चन में देखे रखा है, एंड लास्ट का है 0.840, 0.840। और मेरा प्रोजेक्ट का आउटले है 8,50,000, फर्स्ट प्रोजेक्ट का आउटले 8,50,000 है। चलो, तो ये मेरा पीवी हो जाएगा 3,60,000 इंटू 0.943, that is 3,39,480, 3,50,000, 1 second, 339,480 राइट है, हाँ। नेक्स्ट वन 3,50,000 इंटू 0.890, 3,11,500। और लास्ट वन 2,50,000 इंटू 0.84, तो वो आ गया 2,10,000। दैट्स इट। इन तीनों का टोटल करते हैं, वो आ रहा है 8,60,000। देखिए एम प्लस फंक्शन यूज करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। दिस इज पीवीसीआई, अभी हम उसे पीवीसीओ से लेंगे। पीवीसीओ था 8,50,000, पीवीसीओ है 8,50,000, 8,50,000। तो एनपीवी हो गया 10,980। दिस इज एनपीवी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। प्रीटी सिंपल है। सेम वे हम सेकेंड प्रोजेक्ट का करेंगे, प्रोजेक्ट एन का। ओके, सेम वे हम प्रोजेक्ट एन का करेंगे, तो वो मैं छोड़ देता हूँ, वो होमवर्क रखता हूँ, इट्स प्रीटी सिंपल। और जिस प्रोजेक्ट का ज्यादा एनपीवी आएगा दैट प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड। जिस तरीके से हमने एम को किया उसी तरीके से हमें एन को भी सेम प्रेजेंटेशन करना है। ओके फाइन, चलो ये मैं होमवर्क रख देता हूँ पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इफ आरडीआर मेथड इज यूज्ड विच प्रोजेक्ट वुड बी अप्रेस्ड विद अ हायर रेट। अगर हम इस सम में जिसमें हमने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच यूज किया है, अगर हमें आरएडीआर यूज करना है, आरएडीआर, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट को हायर रेट देंगे, हायर आरएडीआर देंगे। तो इट्स प्रीटी सिंपल। देखिए यहां पे हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है, इसका टोटल क्या है, 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 दैट इज 2। इसका टोटल है 2। और इसका टोटल क्या है, 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.7, 2.4, 2.4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो कैश फ्लोज है, ये जो कैश फ्लोज है वो ज्यादा, वो ज्यादा कंफर्म है, उसमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज हायर।
उसमें ज्यादा परसेंटेज है सर्टेनिटी का, तो 2.4, 3 में से 2.4 है, राउंड अबाउट 80% ऑन एन एवरेज, राउंड अबाउट 80% ऑन एन एवरेज। वेराज प्रोजेक्ट एम जो है उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज 2, 3 में से 2, इसका मतलब इट इज 66.67%, टू थर्ड कंफर्म, टू थर्ड कंफर्म कैश फ्लोज है। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट एम जो है वो इट इज मोर रिस्की, इट इज मोर रिस्की, क्यों? क्योंकि उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट जो है वो कम है। तो अगर हमें रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ा तो हम प्रोजेक्ट एम को हायर आरएडीआर लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट एम में रिस्क ज्यादा है। रिमेंबर दिस पार्ट कि भाई अगर रिस्क ज्यादा होगा, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए ना, रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए। शेयर मार्केट में भी हम यही करते हैं। अगर सपोज हमारे पास कोई कंपनी है टीसीएस जैसे कि, तो टीसीएस इज अ वेरी सेफ कंपनी, करेक्ट, अच्छा कंपनी, हम सबको पता है, तो उसमें कम रिटर्न भी होगा तो भी वी आर हैप्पी। लेकिन अगर किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, बोले नहीं तू ये शेयर ले, थोड़ा रिस्की है, तुझे 12% मिलेगा, तो क्या हम लेते हैं वो शेयर? नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई बोलेगा 30-40% रिटर्न आने के चांसेस है तो हम वो लेंगे। इन शॉर्ट, अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा होता है। टीसीएस में कम रिटर्न में भी वी आर सेटिस्फाइड, लेकिन अगर बाकी कोई कंपनी रहा जो नोन नहीं है ज्यादा, तो उसमें हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए। इन शॉर्ट, हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो इसमें प्रोजेक्ट एम में रिस्क ज्यादा है क्योंकि उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कम है, रिस्क ज्यादा है तो हमें हायर रिटर्न एक्सपेक्टेड है, इसलिए प्रोजेक्ट एम विल बी असाइंड हायर आरएडीआर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। प्रोजेक्ट एम में हायर आरएडीआर होगा क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट सम पे आते हैं। लास्ट सम ऑफ दिस टाइप, ये टाइप का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16। न्यू प्रोजेक्ट, इसमें हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है, P1 P2 P3। ओके, फॉर सब डेटा दिया गया है, कॉस्ट दिया है, इनफ्लोज है, और रिस्क इंडेक्स दिया गया है। रिस्क इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट समझना है हमें। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज 15%, हमें 15% रिस्क मिनिमम रिटर्न चाहिए। ओके, and applicable tax rate is 40%, the risk free interest rate is 10%। पूछा क्या है? फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, और फिर देन विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट। फाइन, हम हर एक प्रोजेक्ट के लिए आरएडीआर फाइंड करेंगे और उस आरएडीआर पे हम सबको सॉल्व करेंगे और देखेंगे विच प्रोजेक्ट इज गिविंग हायर एनपीवी एट द आरएडीआर। चलो तो फाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, हम आरएडीआर फाइंड करेंगे, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट हम फाइंड करेंगे। ओके, हम आरएडीआर फाइंड करेंगे। चलो, फर्स्ट वन, प्रोजेक्ट पहला है प्रोजेक्ट P1, P1। अब P1 में क्या है, देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में, हम जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं या हम किसी मशीन में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि हम रिस्क फ्री रेट तो एक्सपेक्ट करते ही है ना, कि भाई 10% तो चाहिए। देखो रिस्क फ्री रेट क्या दिया क्वेश्चन में, 10%। हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 10% रिस्क फ्री रेट तो मिलेगा ही, नहीं तो कौन इन्वेस्ट करेगा? नहीं तो हम चुपचाप सीधा एफडी में नहीं इन्वेस्ट करके बैठे रिस्क फ्री, तो 10% तो चाहिए ही। फाइन, और और एज पर रिस्क, एज पर रिस्क हम उतना ज्यादा प्रीमियम एक्सपेक्ट करते हैं। अब सी हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम, लॉजिकली एक बार समझ लो। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 15% है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट का रेट, रिस्क फ्री का रेट 10% है, पर मुझे 15% चाहिए, विच मीन्स 5% रिस्क प्रीमियम। मुझे 5% रिस्क प्रीमियम चाहिए अंडर नॉर्मल सिचुएशन, अंडर नॉर्मल रिस्क मुझे 5% प्रीमियम चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। पर रिस्क इंडेक्स तो 1.8 है, रिस्क इंडेक्स तो 1.8 है। इसका मतलब वन रिस्क के लिए, अगर मेरा वन रिस्क है तो मुझे 5% रिस्क प्रीमियम चाहिए। रिस्क प्रीमियम मतलब क्या होता है? देखो, अंडरस्टैंड दिस टर्म। रिस्क प्रीमियम मतलब रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा चाहिए उसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क फ्री रेट 10% है, पर मुझे मिनिमम रिटर्न 15% चाहिए। दैट मीन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट में 5% रिस्क प्रीमियम तो चाहिए ही। तो अगर वन रिस्क है तो 5% रिस्क प्रीमियम चाहिए, पर हमारे प्रोजेक्ट में 1.8 का रिस्क है, तो कितना रिस्क प्रीमियम होगा? तो 1.8 इंटू 5 दैट इज 9। तो मुझे 9 का रिस्क प्रीमियम चाहिए, 1.8 इंटू 5, सो दैट गिव्स मी 19%। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लॉजिकली समझो प्लीज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लॉजिकली समझना पड़ेगा, मैकेनिकली नहीं ले सकते। सेकेंड प्रोजेक्ट में 10% है, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक प्लस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, प्लस है प्लस। ओके, हाँ, तो प्लस,
तो 1.8 इंटू 5 9% है, प्लस 10% तो रिस्क फ्री है ही, तो मुझे 19% चाहिए। सेकंड प्रोजेक्ट 10% तो चाहिए ही, दैट इज द मिनिमम रेट प्लस। अब सेकंड में रिस्क फ्री रिस्क इंडेक्स क्या है, 1। 1 ना, बेसिक है 1 ही है, तो 1 के लिए तो मुझे 5% ही चाहिए। 1 के लिए तो मुझे 5% ही प्रीमियम चाहिए, तो 10 प्लस 5 15। देखो आई होप सबको बॉडमास का बेसिक रूल पता है। तो हम पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऐसा मत करना 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 5 55। ऐसा नहीं होता है, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, बॉडमास का रूल। पहले मल्टीप्लीकेशन होगा फिर एडिशन होगा। थर्ड प्रोजेक्ट में मेरा रिस्क कम है, 0.6 कम रिस्क है। अगर कम रिस्क है तो कम रिटर्न चाहिए, तो 0.6 इंटू 5 दैट इज 3। तो 10 प्लस 3 13, दैट्स इट। तो ये मेरे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स हो गए। और यहां से सम तो बहुत सिंपल है, हमें जस्ट इनफ्लोस को डिस्काउंट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट में इनफ्लोस क्या है, देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट में मेरे इनफ्लोस है 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख, 4 ईयर्स में बेस्ट है। कांस्टेंट इनफ्लो फटाफट हो जाएगा। आ जाओ पहले मैं लेता हूं प्रोजेक्ट 1 P1। एनपीवी इज इक्वल टू, व्हाट इज एनपीवी, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। क्योंकि कांस्टेंट इनफ्लो है तो मुझे डिटेल हर एक का नहीं बताना पड़ेगा, आई कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई पीवीआईएफए मेथड। तो इनफ्लो कितना था हमारा 6 लाख, तो 6 लाख इंटू PVIFA एट 19% फॉर 4 ईयर्स। 19% यहां से आया फॉर 4 ईयर्स। तो कैलसी में कैलकुलेट करते हैं फटाफट। और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था देखना जरा। इन्वेस्टमेंट है, 1 सेकेंड, इन्वेस्टमेंट है 15 लाख, कॉस्ट है 15 लाख। चलो पीवीसीओ मेरा 15 लाख है। तो ये कितना हो गया, 1/, आई होप सबको आता है, 1/1.19 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस और इक्वल टू एम प्लस 4 बार। तो ये आ गया 2.6 लाख इंटू 2.6386 माइनस 15 लाख। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 लाख इंटू 2.6386, जो भी फिगर आया माइनस 15 लाख, तो आंसर आया 83,160। ओके, दिस इज प्रोजेक्ट 1, दिस इज प्रोजेक्ट 1। अब हम प्रोजेक्ट 2 पे आते हैं, फाइन। प्रोजेक्ट 2 में जो हमारी इनफ्लोज है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। दैट मींस एवरी ईयर का जो इनफ्लोज है वो चेंज हो रहा है। ये इनफ्लोज है 6 लाख 4 लाख 5 लाख एंड 2 लाख, 6452। 6 लाख 6452 ये हमारे इनफ्लोज है। ओके, 6 लाख 4 लाख 5 लाख एंड 2 लाख। ईयर 1 2 3 4 ये कैश फ्लोज है। और इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था ऑलरेडी, 15% है इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, 15% है। तो चलो हम 15% से डिस्काउंटिंग करेंगे और फिर फाइनली पीवी मिल जाएगा। 1/1.15, 0.8695, तो 0.870 इक्वल टू 0.756 इक्वल टू 0.658 और 0.572। चलो इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 लाख इंटू 0.870 दैट इज 5,22,000। 4 लाख इंटू 0.756 3,02,400। फिर नेक्स्ट वन 5 लाख इंटू 0.658 3,29,000 एंड 2 लाख इंटू 0.572 1,14,400। इसका हम टोटल कर देते हैं, तो टोटल आ रहा है 12,67,800। दिस इज पीवीसीआई। और हम पीवीसीओ से माइनस कर देते हैं, व्हाट इज पीवीसीओ, 11 लाख। इस प्रोजेक्ट का आउटफ्लो है 11 लाख। ओके, इस प्रोजेक्ट का आउटफ्लो है 11 लाख, माइनस 11 लाख कर देंगे तो आंसर आ रहा है 1,67,800 माइनस 11 लाख। तो एनपीवी 167,800। ओके, 167,800, दिस इज एनपीवी। आई होप ये समझ गया है। तो सेकंड प्रोजेक्ट का एनपीवी भी मिल चुका है, उसी तरीके से है।
इन द सेम मैनर हम थर्ड प्रोजेक्ट का करेंगे, वो मैं होमवर्क कर देता हूँ। उसमें ध्यान रखना डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 13%, डिस्काउंटिंग फैक्टर उसमें हमारा 13% है। दैट्स इट। और क्वेश्चन में पूछा है विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट, जिसका एनपीवी ज्यादा है वो प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे और वो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। फाइन। तो विद दिस मेरा जो थर्ड टाइप है मैंने वो भी कवर कर लिया है। ओके, थर्ड टाइप इज ऑल्सो कवर्ड। देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक इंडेक्स बनाया है, ये फर्स्ट टाइप था इन्फ्लेशन टाइप, देन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमने लिया। अब मैंने इसमें कन्वेंशनल टेक्निक्स लिया, थर्ड टाइप इज कन्वेंशनल टेक्निक्स। और इसमें आज हमने ये 3 सम्स आरडीआर के और ये 2 सम्स सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के कवर किए। ओके फाइन, सो दिस टाइप इज आल्सो कवर्ड। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। आज का वीडियो मैं बंद करता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा विद नेक्स्ट टाइप। ओके, चलो बाय, एंड प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज रिवाइज। चलो बाय।